दोस्तों कल आईपीएल 2024 का 19वां और सबसे रोमांचक मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेला गया। आपको बता दें इस मुकाबले में राजस्थान की टीम पूरी तरह से हार गई थी, लेकिन अंत तक जोस बटलर ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर बैंगलोर को 6 विकेट से हराकर राजस्थान को इस मुकाबले में एक रोमांचक जीत दिला दी। तो आखिरकार कैसे जोस बटलर ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में बैंगलोर के गेंदबाजों की बैंड बजाते हुए राजस्थान को इस मुकाबले में धमाकेदार जीत दिला दी, बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो विस्तार से। वहीं दोस्तों जब टॉस की बारी आई तो इस महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बैंगलोर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन संजू सैमसन का यह फैसला बैंगलोर ने शुरुआती ओवर से ही उनका प्लान पूरी तरह से चौपट करके गलत साबित कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पारी के पहले ही गेंद से विराट कोहली और कप्तान फैफ डू प्लेसिस ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पहले पावर प्ले में 53 रनों तक पहुंचाकर बेंगलोर को एक दमदार शुरुआत दिला दी थी। आज के इस महामुकाबले में विराट कोहली गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और राजस्थान के गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर कप्तान फैफ डू प्लेसिस विराट कोहली का बखूबी साथ दे रहे थे। और फिर इसी बीच पारी के 10वें ओवर में विराट कोहली ने एक कमाल का छक्का लगाकर इस महामुकाबले में अपना 50 रन भी पूरा कर लिया। विराट कोहली और फैफ डू प्लेसिस अब आसानी से चौके बटोर रहे थे, जिसको देखकर अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन काफी ज्यादा परेशानी में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आज विराट कोहली और फैफ डू प्लेसिस के आगे उनका कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं दिला पा रहा था और खासा महंगे साबित होते जा रहे थे। देखते ही देखते विराट कोहली और फैफ डू प्लेसिस के बीच पहले विकेट के लिए 125 रनों की एक बड़ी साझेदारी भी हो चुकी थी, जिससे कि राजस्थान के ऊपर और भी ज्यादा दबाव बढ़ चुका था। विराट कोहली के बाद अब दूसरे छोर पर खड़े कप्तान फैफ डू प्लेसिस भी अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने हाफ सेंचुरी के बेहद ही करीब थे, लेकिन फिर पारी के 14वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने फैफ डू प्लेसिस को जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराकर बैंगलोर की इस मजबूत पार्टनरशिप को तोड़ दिया। आपको बता दें इस मुकाबले में फैफ डू प्लेसिस ने 33 गेंदों में 44 रनों की लाजवाब पारी खेल आउट हुए। अब यहां से राजस्थान के लिए इस मुकाबले में बैंगलोर के ऊपर दबाव डालने का एक बेहतरीन मौका था। और फिर इसी बीच पारी के 15वें ओवर में नांद्रे बर्गर ने नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके राजस्थान इस मुकाबले में शानदार वापसी कर ली थी। आपको बता दें ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में 2 गेंदों में मात्र 2 रन ही बना पाए। हालांकि बैंगलोर के ऊपर दबाव होने के बावजूद भी दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली 50 जमा कर और भी ज्यादा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे, जिससे कि राजस्थान 2 बड़ा विकेट लेने के बावजूद भी विराट कोहली को रोक नहीं पाए। आपको बता दें पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए आवेश खान को आड़े हाथों लेते हुए विराट कोहली ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 करारे चौके लगाकर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन राजस्थान की टीम भी इस मुकाबले में बैंगलोर को कड़ी टक्कर दे रही थी। और फिर इसी बीच युजवेंद्र चहल ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे छोर पर खड़े सौरभ चौहान को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। सौरभ चौहान इस मुकाबले में 6 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली अपनी तूफानी बल्लेबाजी को आगे जारी रखा और इसी बीच विराट ने सिंगल लेकर इस महामुकाबले में अपना सेंचुरी भी पूरा कर लिया, जिसके चलते बैंगलोर 20 ओवर में विराट की दमदार सेंचुरी की बदौलत राजस्थान के सामने 184 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया। वहीं जवाब में बैंगलोर से मिले 184 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। आपको बता दें पारी के पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर रीश टोपले ने
ने यशस्वी जायसवाल को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कराकर राजस्थान को पहला झटका दिया। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। हालांकि पहला विकेट गिरने के बावजूद दूसरे छोर पर खड़े जोस बटलर रुके नहीं और यहां से बड़ा शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। आपको बता दें, पारी के 5वें ही ओवर में जोस बटलर ने तबाही मचाते हुए मयंक डागर को 3 चौका और एक लंबा छक्का लगाकर संजू सैमसन के साथ मिलकर 6 ओवर के भीतर अपनी टीम को 54 रनों के पार पहुंचा दिया। फिर इसी बीच जोस बटलर ने एक कमाल का चौका लगाकर अपना 50 रन पूरा कर लिया। तो वहीं तुरंत ही बाद संजू सैमसन भी कहां पीछे रहने वाले थे और संजू ने भी एक कमाल का छक्का लगाते हुए अपना 50 जड़ते हुए जोस बटलर के साथ मिलकर 15 ओवर के भीतर अपने टीम को 120 रनों के पार पहुंचा दिया। जोस बटलर और संजू सैमसन की शानदार बल्लेबाजी से बेंगलोर को इस मुकाबले में पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दी थी। देखते ही देखते जोस बटलर और संजू सैमसन ने दूसरे विकेट के लिए शानदार 148 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी। अब यहां से राजस्थान को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 26 गेंदों पर 36 रनों की जरूरत थी, जो कि कोई बड़ा मुश्किल नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ बेंगलोर के हाथ से यह मुकाबला फिसलती जा रही थी। अब यहां से विकेट ही एकमात्र बेंगलोर को इस मुकाबले में वापसी करा सकती थी और ऐसा ही कुछ कमाल करके दिखाया बेंगलोर के गेंदबाजों ने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इसके बाद 3 ओवर में बेंगलोर के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए राजस्थान के 3 बड़े विकेट लेकर बेंगलोर शानदार वापसी कर ली थी। आपको बता दें, सबसे पहले मोहम्मद सिराज ने सेट बल्लेबाज संजू सैमसन को 69 के स्कोर पर अपने जाल में फंसाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। इसके बाद यश दयाल ने नए बल्लेबाज रियान पराग को विराट कोहली के हाथों आसान सा कैच आउट कराकर उन्हें 4 के निजी स्कोर पर आउट करके राजस्थान को तीसरा सबसे बड़ा झटका दे दिया। तो वहीं इसके बाद रीश टोपले ने भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए ध्रुव जुरेल को दिनेश कार्तिक के हाथों कैच थमाकर राजस्थान को अब इस मुकाबले में कहीं ना कहीं दबाव में डाल दी थी। देखते ही देखते राजस्थान इस मुकाबले में 164 के स्कोर पर अपने 4 बड़े बड़े बल्लेबाजों को खो दी थी, जिस वजह से यह मुकाबला आखिरी के 2 ओवरों तक जा पहुंचा था। अब यहां से राजस्थान को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 12 बॉलों पर 9 रनों की दरकार थी और यहां से सेट बल्लेबाज जोस बटलर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंद रहते ही एक कमाल का छक्का लगाकर अपना सेंचुरी पूरा कर राजस्थान को इस मुकाबले में 6 विकेट से जीत दिला दी। आपको बता दें, राजस्थान के लिए इस मुकाबले में जीत के हीरो रहे जोस बटलर, जहां अंत तक जोस बटलर ने हार नहीं मानी और उन्होंने मात्र 79 गेंदों में ही 100 रनों की एक खतरनाक पारी खेल राजस्थान को इस मुकाबले में रोमांचक जीत दिला दी। तो दोस्तों, अगर आपको भी जोस बटलर की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को देखकर आपको पसंद आया हो तो आप हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा।